हेलो, गुड इन फ्रेश मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है संडे। तो सबसे पहले आपने देख ही लिया, मैंने सुबह उठी, मैंने चाय बनाई, ब्रेकफास्ट बनाया, अपने लिए परांठा बनाया थे और साथ में मैंने चाय बनाई, परांठा बनाया और राजमा बची थी तो मैंने राजमा के साथ खाया और अचार ले लिया। तो इस टाइम मैं भी बना रही थी ब्रेकफास्ट अपने लिए, क्योंकि आज मैं उठी वैसे लेट हूँ, मतलब नींद जल्दी खुल गई थी। आप लोगों को शायद आप लोगों के साथ होता होगा ऐसा, पर मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है जिस दिन छुट्टी होती है और मुझे लगता है कि आज तो मैं बहुत लेट उठूँगी, पर नींद बहुत ही जल्दी खुल जाती है। बट फिर भी ऐसा होता है कि नहीं नहीं नहीं, बिस्तर में पड़ी रहती हूँ, 9-10 तो बज ही जाए तब जाके उठूँगी। और फिर मैं उठी, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, चाय बनाई, रेडी करी और ब्रेकफास्ट करना देख सकते हैं आप, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है इस टाइम रेडी। और उसके बाद आज का संडे मेरा तो बहुत ही स्पेशल संडे था। आप लोग भी देख सकते हैं कि कैसा स्पेशल था, क्योंकि मेरे को इतनी सारी सफाई करने को थी, क्योंकि पूरे पूरे वीक तो मुझे स्कूल जाना होता है, तो बस लास्ट एक संडे ही बचता है। और जब मैं पूरी की पूरी सफाई करती हूँ तो देख सकते हैं जो मेरा ये पांडा था ये इतना गंदा करा हुआ था बच्चों ने, बहुत ही ज़्यादा। तो आजकल वो घर चले गए, उनको छुट्टियाँ पड़ चुकी है और मुझे नहीं पड़ी है, तो इसीलिए मैं तो इधर ही हूँ और वो लोग घर चल चुके। मुझे लगा कि इसको धो लेती हूँ, साथ साथ में मैं कपड़े भी धो रही थी और सफाई भी कर रही थी। इतना गंद था इधर, मतलब बुक्स कहीं, बच्चों के टॉयज़ कहीं कुछ, मतलब फैला हुआ ही था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा था कि शायद मैं संडे को करूं, या फिर पहले मैं सोची थी कि सैटरडे को, मतलब कल शाम को स्कूल के बाद थोड़ा सा कर लेती हूँ। फिर मेरे को आलस आ गया, वैसे भी आपको पता है सर्दियाँ है, ठंड है, तो फिर मेरे को तो मन ही नहीं करता कि बिस्तर से बाहर निकलूँ, और ऊपर से अकेले हूँ। तब मुझे लगा कि चलो छोड़ो, कल करूँगी, कल का पूरा दिन पड़ा हुआ है, क्या ही करना है, वैसे भी बोर ही हो जाऊँगी तो काम कर लूँगी। पर मुझे क्या पता था कि बोर नहीं, मुझे तो इतना इंटरटेनिंग मिलेगा काम, बहुत ही ज़्यादा। और फिर मेरे पास किचन का काम भी बहुत था, मतलब पूरी ही किचन मैस पड़ी हुई थी, बहुत ही गंदा। मेरे को कल बिल्कुल भी मन नहीं करा। मैंने डिनर करा, फिर भी मैंने सोचा कि चल सुबह ही बर्तन धो लूँगी, क्या वॉश करने में कभी, तो मैंने वैसे ही रख दिया। मतलब बिल्कुल की कोई भी सफाई नहीं करी मैंने कल। मेरे को बहुत ही पता नहीं क्यों इतना आलस छाया हुआ था कि नहीं नहीं बस कल ही करूँगी। तो और दिन तो ऐसा होता था कि संडे को मैं कहीं ना कहीं गई होती थी, तो फिर आज का संडे एक ऐसा था कि मैं घर पे भी थी। फिर मुझे लगा चलो सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे भी छुट्टियाँ पड़ने वाली है। लास्ट मंडे को मेरा स्कूल लास्ट है, तो उसके बाद जाना तो है मुझे, सिर्फ एक दिन जाना है 31 को, जिस दिन बच्चों का रिज़ल्ट है, बस रिज़ल्ट के टाइम जाना है। और उसके बाद फिर मेरी भी छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं 1 मंथ की। फिर तो मुझे घर ही निकलना है, क्योंकि रूम पे तब मुझे लगा कि चलो सफाई भी कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में घर वाले कोई भी आएगा तो ऐसा ना हो कि थोड़ा मैस पड़ा हो। तो बाकी तो मुझे ऐसे भी फिर न्यू ईयर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर तो वैसे भी घूमने जाऊँगी, मेरी कज़न आ रही है, तो फिर हम लोग तो घूमते ही रहेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि 31 तक मैं घर तो जा नहीं सकती, फिर घर से कौन वापस आएगा। और मेरे इतने दिन के, मतलब 3-4 दिन के मैंने कपड़े भी वहीं रखे थे कि मैं चलो संडे को ही बनाऊँगी, रहने देती हूँ। पहन रही थी, चेंज कर रही थी और बस वहीं पर रख रही थी। फिर मैंने सोचा अब अलमारी में भी रख देती हूँ, उसको भी सेट करके। फिर अब मैंने सब कुछ, मतलब बेडिंग भी कर दी थी अंदर वाले रूम की, और अपने जो कपड़े थे वो भी रख दिए थे। और अब मैं मारी थी झाड़ू, मैंने फटाफट से झाड़ू मारा, क्योंकि उतना ज़्यादा अंदर वाला रूम में कोई जाता भी नहीं है, बच्चे नहीं है तो फिर कोई भी नहीं होता है रूम पे। मैं बाहर वाले रूम पे होती हूँ, अंदर वाला रूम वैसे भी लॉक ही होता है, पर बाहर वाले रूम पे तो इतनी डस्ट, क्योंकि यहाँ पे मैट बिछा है, मैट में तो इतना ज़्यादा डस्ट दिखता है। देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा धूल कैमरा के पास आई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था। अगर थोड़ा सा भी, मतलब एक दिन झाड़ू ना मारो, स्किप कर दो, तो बस डस्ट इतनी हो जाती है कि पता नहीं कैसे। क्योंकि एक तो मैं डोर खुला रखती हूँ, क्योंकि आजकल धूप नहीं होती है, तो फिर इसीलिए मेरे को लगता है कि डोर खुला रख के फिर वहाँ बैठ जाती हूँ जब शाम के टाइम स्कूल से आती हूँ 3:30 के बाद। तो इसीलिए फिर ये डस्ट आ जाती है, मतलब यहाँ पे रोड का काम भी चला है तो उस वजह से डस्ट आती रहती है। अब मैं कर रही थी बाहर वाले रूम की बैटिंग, और देख लो अभी भी डोर खुला ही, आप देख सकते हैं। जितने भी सारे, मतलब क्वेल्ट था, ब्लैंकेट थे, वो मैंने सब कुछ धूप में डाले हुए थे कि चलो जब दिन को मुझे रेस्ट करना होगा तो मैं फिर बाहर से गर्म गर्म रजाइयाँ लेके आऊँगी फिर मेरे को। और इस टाइम मैं इतनी थक चुकी थी, शायद इस टाइम बज चुके थे 1 या 2, मैंने लंच तो नहीं किया, मैं इतनी थक चुकी थी, मैं बोल रही थी बस बस हो गया। फिर अब लास्ट जो बचता था मेरा किचन, इसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। पहले मैंने, मतलब अंदर से झाड़ू मारा था, तो इस वाले रूम से मैंने किचन को डाल दिया था, क्योंकि वहाँ से बाहर ले जाना मैट पे बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो किचन में इजी है, क्योंकि वहाँ पर टाइल्स लगी है, तो टाइल्स में फटाफट से झाड़ू दे देती हूँ मैं। और उसके बाद मुझे पोछा भी मारना था, पर बट मैंने झाड़ू अभी इसीलिए दिया, ऊपर तो मैंने कुछ भी नहीं करा। अभी काउंटर तो देखेंगे आप बहुत ही ज़्यादा गंदा, क्योंकि मैं पैर भी नहीं रख पा रही थी, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, इसलिए मुझे लगा पहले थोड़ा थोड़ा सा झाड़ू मार देती हूँ, फिर उसके बाद जो होगा पोछा उसके बाद लास्ट में मारूंगी पहले, क्योंकि मुझे ऊपर से सफाई करनी थी। बर्तन बहुत धोने को थे, मतलब इधर उधर बर्तन फेंके हुए थे, देख सकते हैं आप कितना मैसी था। और मुझे लगा कि चलो सबसे पहले तो मुझे क्या करना था,
अपने लिए पानी गर्म करना था। मतलब बर्तन तो मैं वैसे भी ठंडे पानी से ही धोती हूँ, क्योंकि मुझे नलके वाले पानी से बर्तन धोने में मज़ा आता है। मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकती गर्म पानी को बार बार करो, फिर मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग जैसा लगता है। फिर इसीलिए मैं वहीं से धो रही थी ठंडे पानी से। बट जो ये गर्म पानी मैंने केटल लगाई थी मैंने, जैसे पोछा वगैरह मारना था, इस पर काउंटर पर घिरा होता है इतना सब कुछ, फिर उसके लिए फिर ऐसे ठंडे पानी से होता नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसके लिए। और मैंने कल बनाए थे, मतलब स्कूल से आने के बाद चाय के साथ मैंने बनाए थे अपने लिए, बोलते हैं उसे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, फूल बड़ी। तो फिर मैंने वो ऑयल भी उसी में रख दिया था। मुझे लगा था शाम को फ्राई करूँगी इसमें कुछ और दाल वगैरह, पर दाल मेरे पास बची हुई थी, तो फिर मुझे लगा कि चलो सुबह ही निकालूंगी, क्योंकि गरम था तेल, तो फिर मैंने निकाला ही नहीं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले तेल वगैरह खाली किया। और अब मेरे को मतलब जो ऐसा लग रहा था, जो साफ़ बर्तन थे उनको मैं साइड में रख रही थी, और मेरे दाल दूल जो सब कुछ था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। और मैंने अब जहाँ पे मैंने बर्तन रखे होते हैं, बर्तन का जो रैक है वहाँ पे रखा होता है, सबसे पहले उसके नीचे से सफाई की, क्योंकि मुझे बाकी बर्तन भी धो के वहाँ पर रखने थे। और इसीलिए मैंने फटाफट से सफाई की, आर पार सब जगह पे, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि इधर दाल है, कहीं ऑयल गिरा होता है, कुछ ना कुछ होता ही है, तो इसीलिए मैंने फटाफट से इसको साफ़ करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं मैं कितना फास्ट काम करती हूँ, वेरी वेरी सुपर फास्ट वूमेन हूँ। बट ऐसा नहीं है जितना दिख रहा है इसमें कि वाह कितने फास्ट काम कर रही हूँ, बट मुझे ही पता है कि मुझे कितना टाइम लगा इन सब चीज़ों में। बार बार, एक बार नहीं 2 बार, पता नहीं कितनी बार मैंने साफ़ किया टाइल्स। कभी यहाँ दिख रहा है कि यहाँ लगा हुआ है, पहले लगता है मुझे साफ़ हो गया, फिर बार में जब देखती हूँ नहीं साफ़ हो गया, फिर उसका लगता है नहीं और गंदा है, फिर और पोछा मारी बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। फिर किचन तो वैसे भी मुझे बहुत साफ़ पसंद है, रूम चल पड़ता है थोड़ा बहुत, बट किचन तो साफ़ ही होनी चाहिए। और फिर मैंने इतनी बार पोछा मारा, पहले ठंडे पानी से करा, फिर मतलब साफ़ करा बहुत ज़्यादा, मतलब जो लगा हुआ था उसको, फिर ड्राई करा, फिर सुखाया जहाँ पर मुझे बर्तन रखने थे, फिर मैंने उसके बाद स्टार्ट किया बर्तन धोना। अब तो क्योंकि पोछा मारते मारते मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, फिर से मैंने एक और केटल लगा दी, क्योंकि अब मेरे को नीचे भी पोछा लगाना था। मुझे लगा जब तक मैं ऊपर का साफ़ करती तब तक मैं नीचे के लिए जो है पानी गर्म करके रख लेती हूँ। फिर गैस जो ये था फ्रिज था, फिर फ्रिज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी, क्योंकि किचन की विंडो भी खुली होती है, तो उस वजह से वो भी आती रहती है बाहर से। तो फिर मैंने किचन का भी शुरू कर, मतलब फ्रिज भी शुरू कर दिया। फिर गैस था मुझे साफ़ करने को, गैस पे सुबह मैंने चाय गिरा दी थी, फिर मुझे लगा चलो अब शाम को ही दिन को ही करूँगी, जब मैं साफ़ करूँगी सारा इकट्ठा ही कर दूँगी। तो इसीलिए अब मैं इसको गैस को साफ़ कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि गैस पे भी इतना गंदा जम जाता है एकदम से ही, अगर उसको ना साफ़ करे तो मेरा अजीब सा हो जाता है गैस। फिर गैस आर पार, मतलब जो भी खाना बना था वो सब कुछ आर पार लग जाता है, तो बस उसको ही साफ़ कर रही थी। तब तक मैंने जो गैस पे गिरा हुआ था उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और मुझे भी साफ़ करने में थोड़ी इजी हो जाए। इसीलिए तब तक मैं अरे परे सब जगह पे साफ़ कर रही थी फटाफट से। देख सकते हो आप मेरी स्पीड कितनी ज़्यादा है, और मेरे को इतना थक गई थी, मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी। और मुझे नहाना भी था, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है मॉर्निंग में 8:30 तक, तो सुबह तो मैं नहा नहीं सकती, क्योंकि धूप भी सेकनी थी। फिर मुझे लगा कि जल्दी जल्दी बेटा काजल जल्दी जल्दी काम करो, और फिर तभी जाके धूप सेक सकूँगी, क्योंकि फिर धूप भी चली जाती है। इसीलिए मैंने सोचा फटाफट से काम करती हूँ, निपटाती हूँ, और फिर नहाती हूँ, और फिर धूप का आनंद लेती हूँ। और फटाफट से देख सकते हैं आप मैं काम, मेरा काम देखो जितना कर रही हूँ उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं एक सामान उधर रख रही हूँ, फिर वापस वहाँ रख रही हूँ, यहाँ रख रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और अब शुरू किया मैंने मेन काम, वो है बर्तन, जो कि सबसे गंदा काम है मेरे साथ। तो हमेशा ये होता है, पहले मैंने फुल सिंक भरा होता बर्तन का, फिर जैसे ही लास्ट बर्तन मुझे लगता हाय बस अब तो मेरा काम ख़त्म ही हो गया। और जब मैं पीछे मुड़ती हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि भगवान एक और बर्तन धोने को है। पता नहीं बार बार क्यों होता है मेरे साथ, जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं बस अब ख़त्म हो चुके, तब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बर्तन और टपक जाता है, फिर से मुझे और जाना पड़ता है। और मैं साथ में दिखा रही थी कि देखो मेरे हैंड कितने ज़्यादा रेड हो चुके हैं ठंडे पानी से, क्योंकि मैं सिर्फ पोछा ही गर्म पानी से लगा रही थी, बाकी तो मैंने बर्तन भी धो रही थी, जो भी कर रही थी सब कुछ कर रही थी वो मैं ठंडे पानी से ही करी थी, क्योंकि नलके से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे बार बार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब लास्ट था मेरा किचन का टचअप, वो था लास्ट में नीचे वाला पोर्शन, जो भी है ये नीचे मैं टाइल्स साफ़ करनी थी, क्योंकि इस पर भी गिरा हुआ था। और अब देख सकते हैं आप देख सकते हो मैंने किचन को कितना ज़्यादा क्लीन कर दिया है। और बाहर वाला बेड भी मैं साथ में दिखा रही हूँ कि देखो देखो मैंने कितना ज़्यादा सफाई की है। और ये सफाई अभी तो चलो बच्चे नहीं है तब तो चल पड़ती है, पर जब बच्चे होते हैं तो ये सफाई सिर्फ 2 मिनट की होती है, जब तक हम वापस आए तब तक सेम वैसा ही। और जो कल शाम को कपड़े धोए थे वो मैंने अंदर डाल दिए, और उसके साथ साथ जो मैं अभी कपड़े धो रही थी वो मैंने
धूप में लगा दिया, ये धूप में लगा दिया। और अब मुझे क्या था, मुझे लग रहा था यार सब कुछ साफ़ कर दिया, बाहर जाऊँ मेन है जहाँ से सारी डस्ट अंदर आती है, शूज़ की वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बिल्डिंग के काम भी चल रहे हैं तो फिर सारा डस्ट आती रहती है। तो मैं सोचा संडे है तो चलो इधर भी साफ़ ही कर देती हूँ। फिर मैंने बाहर भी साफ़ कर दिया। और अब फाइनली वो टाइम आया जब मैं गई थी नहाने गई और मैं नहा के वापस आई। फिर मुझे और कपड़े धोने थे, क्योंकि जो मैं पहने हुए थे वो तो मुझे धोने ही थे। फिर उसके बाद जाकर मैंने कपड़े वो भी धूप में लगा दिए, वापस आई और फिर मैं बैठ गई अपना ट्रीटमेंट करने, मतलब कि सनस्क्रीन लगाया और धूप में बैठ गई। और आप देख सकते हैं मैंने लिपस्टिक, तो सबसे ज़रूरी है लिपस्टिक लगाया, चाहे मैं घर में हूँ चाहे जहाँ मर्जी हो, लिपस्टिक तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने फिर उसके बाद मैं सब क्या करूँ, मैंने फिर पानी पिया और फिर मम्मा खजूर लेके आए थे। मम्मा कल भी मुझे कॉल करके बोलते कि काजल तू खजूर खा रही है, और मुझे पता ही नहीं था कहाँ। मैंने बोला नहीं फिर मुझे आज लगा आज संडे है फ्री हूँ तो खा लेती हूँ। और मेरे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, मैं वही दिखा रही थी, कितना हेयर फॉल हो रहा है। थैंक यू एवरीवन, ओके बाय बाय, टेक केयर।